ऑक्टोपस अपने 6 के 6 हाथों से ईटा जुड़ाई करता। बाप रे! ये मशीन फावड़े को लात मारती और मिट्टी फेंकती। ये दोनों भाई बिल्डिंग के लिए मसाला बनाते। घर 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 फिर हेल्पर मसाले को ठिकाने लगा देता। ये जोगिंदर हथौड़ा मार रहा था, तभी लिफ्ट आ जाता। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। यहाँ के मिस्त्री इतने खतरनाक है कि साले एक दूसरे के ऊपर बैठकर सेंटरिंग ठोकते। ये मिस्त्री इतनी तेजी से घर बनाता कि साला मुंह से ही पानी देता। सब लोग इतना फास्ट काम करते कि बिल्डिंग आसमान को चीर फाड़ कर ऊपर जाती और बीच में बादल आता। सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। जंगली चूहों ने अचानक गांव पर हमला कर दिया। रोम रोम भाइयों, और लोगों के घर और दुकानों में घुसकर सब कुछ खा गए और सभी सामानों को तोड़ फोड़ करके खराब कर दिया। गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंच गए। तो राजा ने घोषणा की, जो भी इन चूहों को गांव से बाहर निकालेगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। घोषणा सुनते ही गांव वाले एक स्पेशलिस्ट को पकड़ कर ले आए। जय हिंद दोस्तों। स्पेशलिस्ट ने गांव में आते ही पुंगी बजाना शुरू कर दिया। 10-20 चूहे तो बूढ़ू की दाढ़ी में छुपे बैठे थे। स्पेशलिस्ट पुंगी बजा बजा कर सभी को गांव से बाहर ले गया। गांव वाले जैसे ही दरवाजा बंद करने लगे तो चिल्लाने लगा। स्पेशलिस्ट ने पुंगी बजाकर मैं बाबा टिल्लू, जिसमें सभी चूहे लोग दबादब घुस गए। और जैसे ही स्पेशलिस्ट ने राजा से पैसे मांगे तो राजा ने साफ मना कर दिया, बल्कि एक सोने का सिक्का भिखारी की तरफ फेंक कर मारा। स्पेशलिस्ट ने गुस्से में आकर पूरे गांव को श्राप दिया, जो पार्ट 2 में देखेंगे। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। कुत्ता धड़ाधड़ बिना सांस लिए भेड़िए के ऊपर गोलियां बरसाए जा रहा था। बेचारा भेड़िया इतनी गोलियां खाकर टेंगू बनकर पत्थर के पीछे छिप जाता है। साला कुत्ता एक एक कर सारी बंदूक हवा में चलते हुए छोड़ देता है। पड़ीस की औलाद अखबार पढ़ने लगता है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। भाई साहब, इतनी गोलियां से तो पत्थर की नक्काशी ही हो जाती। साला कुत्ते गुंडा के साथ साथ मूर्तिकार भी था। बेचारा भेड़िया कन्या का लहंगा उठाकर भागकर गाय के अस्तबल में घुस जाता है। कौन है बे? तेरा बाप। युद्ध का ऐलान करते हुए कुत्ता और भेड़िया अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। साली खावड़ी भेड़ सारा खेत चरते हुए भेड़िया की तरफ बढ़ती है। दोनों आपस में भिड़ते हैं। तभी बेचारी गाय बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये भाई साहब टाई निकालते और कस देते। इधर पिंकी भी तैयारी में लगी है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। तभी खरगोश आता और पिंकी के साथ शादी में चल देता। गाड़ी स्टार्ट कर। शादी में भालू भी आता और केक खाने जाता। भालू छोटा केक काटता और साला बड़ा वाला खा जाता। गाय कप से चाय पीने जाती तो बैल चिल्लाता। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन आते तो बंदर पूंछ से चक्री घुमाता और मुर्गा गाना गाता। कैदी दीवार पर दरवाजा बनाता और साला निकलकर भाग जाता। बाप रे! इधर 4 मुल्कों की पुलिस कैदी को ढूंढने में लगी है। अफसर मोटिवेशन झाड़ता। ईंट पर ईंट चढ़े तो दीवार बन जाता है, और अगर लड़की पे लड़का चढ़े तो परिवार बन जाता है। बड़े अफसर के बीच अपनी सॉलिड बॉडी लेकर झिंगुर सामने आता। ये कैसे हो गया? झिंगुर अपना चूहा लेकर कैदी के पीछे भागता। और जैसे ही कैदी इसे देखता, ये क्या है? कैदी भागता और क्या ही भागता, साला घर में घुसता और दरवाजे पर दरवाजा लावता। और साला चाबी भी निकल जाता। कौन है तू? अरे दादा रे! कैदी फिर से दरवाजा खोलता। बाप रे! अरे मम्मी रे! फिर से दरवाजा लगाता और भागता। भाग और भाग, भाग! और दरवाजा खोलता तो भल्लाल देव छोटू को पकड़ना चाहता है, लेकिन छोटू ने अंबुजा सीमेंट से घर बनाया है। तभी भल्लाल देव ने कहा, ये दीवार टूटी क्यों नहीं है? फिर भल्लाल देव ने लकड़ी से हमला किया, लेकिन लकड़ी का छिलका निकल गया। ये क्या हो गया? फिर भल्लाल देव ने गुस्से में कहा, मेरा जी ऐसी जिंदगी। 300 रुपए में अब की बार उसने डायनामाइट लगाया। 5 मिनट बंद। लेकिन छोटू ने उसे टोपी पहनाया। अरे भिख मंगिया। अरे वह गलत फहमी में आ गया और बम देखने गया। भल्लाल देव का मुंह बवासीर बन गया। फिर भल्लाल देव ने सबूत उठाए और बोला, कौन मेरा दुश्मन आया है? अब की बार भल्लाल देव चिमनी से घुसा। जय हिंद दोस्तों। छोटू ने उसे खिसका दिया और नीचे पटरा लगा दिया। छोटू ने उसे इतना ठोका, भल्लाल देव बन गए परचून का खोखा। फिर भल्लाल देव ने बोला, दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। 5 मिनट बंद। अब की भल्लाल देव ने पिन की जगह लठ निकाल दिया। अब देख तू। छोटू के नाजायज बच्चे टीवी देख रहे थे। सब्सक्राइब करो।
ये मुर्गी बच्चे पैदा कर रही थी, लेकिन गलती से शुतुरमुर्ग का बच्चा पैदा हो जाता है। बाप रे। तो पड़ोसी मुर्गियाँ बच्चे को देखने आती हैं। ओ भाई ये क्या है? और कहती है, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मुर्गी ने आवाज लगाई, गजोधर बिरजू ए संगठा। तो सभी हिस्सेदार अपना हिस्सा लेने आता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। शुतुरमुर्ग भी एक इल्ली के पीछे भागा, सॉरी। लेकिन वो गलती से एक नेवले के बिल में मुंडी घुसा देता है। तेरा क्या होगा कालिया? नेवले ने शुतुरमुर्ग को अंदर खींचा। नहीं। मुर्गी ने देखा तो हल्ला मचा दिया। नेवले ने शुतुरमुर्ग को पिंजरे में कैद कर रखा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। शुतुरमुर्ग ने कई सालों से कुछ खाया पिया नहीं था, जिससे सारे बम पटाखे गटक जाता है। नेवले ने उसे बर्तन में रखकर ढकना चढ़ाया और भट्टी में डालकर पकने का इंतजार करने लगा। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अंदर तेज गर्मी होती है और शुतुरमुर्ग के अंदर का सारे बम पटाखे फूटने लगता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। बाप रे। इसने नेवले का बुरा हाल कर दिया। माँ मुझे क्यों नहीं आ जाती है? तो नेवला इसे इज्जत के साथ बाहर छोड़ने आता है। बाप रे। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए। कुत्ता हथौड़े से जोर से मारता है और वह सबसे ऊपर घंटी में जाकर लगता है। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अब देख तू। और जब छोटा डॉन हथौड़ा मारता है, उसकी खोपड़ी उड़ जाती है। कुत्ता चालाकी करके एक नया रास्ता बना देता है। महेश दल्ले। मगर गाड़ी उसे ही कुचल देती है। तू तो गया बेटे। वह अपनी खुराफाती दिमाग लगाकर एक ढांसू प्लान बनाता है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। और छोटा डॉन का दस्तक लेकर उसका सारा संपत्ति अपने नाम कर लेता है और बसंती की पिताजी को दिखाता है। बहुत पैसा है मेरे पास। और वह बसंती को कुत्ते के हवाले कर देता है। यार कैसा लगा मेरा मजाक? मगर यह तो बसंती नहीं बसंता है और कुत्ते की फटके 4 हो जाती है। प्यारे लाल बीड़ी पीकर जंगल में फेंक देता है, जिससे ये आग का बच्चा पैदा होता है और ये पेड़ पौधों को खाकर बड़ा होने लगता है। बवाल चीज है बे। ये एक पेड़ का तो चमत्कार कर देता है। उसके बाद खुद जाकर फायर ब्रिगेड को फोन लगाता है। उठाइए ना। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? गाड़ी स्टार्ट कर। तो यह 2 भालू आग बुझाने आते हैं, लेकिन सालों ने पाइप को नल से नहीं जोड़ा था। तो बड़ा भालू जाकर पाइप को नल से जोड़ता है, लेकिन इस बार नल चालू करना ही भूल गया था। ये सब करना थे। शर्म है कुछ? तो बड़ा भालू फिर जाकर नल चालू करता है। पानी को देखकर आग का बच्चा भागने लगता है और जाकर एक स्पंज में सारा पानी इकट्ठा करके निचोड़ देता है। मुझसे कोई स्मार्ट। तभी दोनों भालू उसका पीछा करते हैं। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो यह भागकर पटाखे की दुकान में घुस जाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और आग के बच्चे की आत्मा बाहर निकल जाती है। जलपरिया समुंदर से बाहर निकलकर नहा रही थी। तभी एक समुद्री लुटेरों का जहाज उनको देख लेता है। लुटेरे तुरंत वहां पहुंच के सबसे सुंदर जलपरी को पकड़ लेते हैं। लुटेरे भूखे भेड़ियों की तरह जलपरी पर कूद पड़ते हैं। तभी बाकी जलपरी आपातकालीन घंटी बजाती है, जिससे सभी समुद्री मछली जलपरी को बचाने निकल भागती है। एक बड़ी मछली अपने मुंह में आरी वाली मछली भर के मारती है, तो लुटेरों का इंजन फेल हो जाता है और सारे घबरा जाते हैं। तभी एक लुटेरा आधी नंगी जलपरी को बस्ते में बंद कर देता और फिर एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अबे हटना गांडू। फिर लुटेरों और मछली के बीच जंग शुरू हो जाती है। लुटेरों के जंगी जहाजों का मुकाबला करने के लिए मछलियाँ अपनी वायुसेना को भेजती हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ऐसे तो नहीं होता है। ओ भाई ये क्या है? बतख अलादीन के नीचे का माल लगा के गायब हो जाता है और इधर ये बिल्ला चूहे का चुस्ता उड़ाने ही वाला था। आ रहा हूँ बहन। पर इनविजिबल बतख बिल्ले को बजा देता है। जल्दी कर। पागल है तुम लोग। देखो ना। देख रहा है बिनो। इतने में ये चूहे को भी इस जादुई माल का कमाल दिखाने लगता है। सुनिए। खाएगा केला। तभी ये दोनों बिल्ले गायब होके बिल्ले का तरबूज खा जाते हैं। अरे खाओ ना दबा के। बाप रे। ये देख बिल्ला मिर्गी का दौरा चेक करने लगता है। ओहो। इतने में ये दोनों इसे हार्स पावर की गोली खिला देते हैं और पूंछ गायब करके दूसरी पूंछ लेकर भागने लगते हैं। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। माल की दे रहे लो ना भाऊ। अरे साला तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। तभी बिल्ला इन दोनों को देख लेता है। दादागिरी करेगा तेरी माँ की। पर ये दोनों तो पीछे से फिर बिल्ले का मार लेते हैं। साले ये दोनों गायब होके बिल्ले को निपटाने पे लगे होते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तभी बिल्ले को इन दोनों का राज पता लग जाता है। अब देख तू। इतने में बिल्ला दोनों के ठुकाई का काम शुरू कर देता है।